बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। चिकन रोल तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन मेरे तरीके से चिकन रोल बनाएं, यकीनन आपने ऐसा कभी भी नहीं खाया होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक छोटी सी प्याली लेनी है। इसमें हमने 1 चम्मच लेमन जूस शामिल कर दिया। अब हम शामिल करेंगे 1 चम्मच सोया सॉस शामिल करके अब हमने शामिल करना है इसमें 1 चम्मच चिली सॉस और 1 चम्मच हम शामिल करेंगे विनेगर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और वीडियो को फुल देखा करें। 1 चम्मच सिरका डालने के बाद हमने इसमें शामिल करनी है अब दूसरे मसाले। आप जब ट्राई करेंगी ना इसको घर पर, तो ये रेसिपी तो आपको बहुत ही कमाल की लगेगी। 1/4 टीस्पून हमने डाल देना नमक और हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही शामिल करेंगे हम कुटी लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर जो हमने चिकन को हमने बारीक बारीक से पार्चों की शक्ल में कट किया है। हमने बारीक बारीक स्लाइस से बनाए हैं ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाएं। इनको मिक्स करने के बाद हमने इसके ऊपर अब लगा देना है मसाले चिकन के ऊपर। अच्छी तरह से दोनों साइडों पर हम इन्हें इसको लगा देंगे। बाज़ का होता है ना कि कुछ अच्छा खाने को दिल करता है तो कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या बनाएं, क्या खाया जाए, बाज़ार से मंगवा लें या घर पे बना लें। तो अगर चिकन घर में पड़ा हो तो ऐसी चीज़ें, ऐसी रेसिपी ट्राई ज़रूर किया करें, बहुत अच्छी लगती हैं। और हमने 2 लिए लहसुन के जवे, उनको हमने इस तरह करके बारीक बारीक से इसको, ताकि इसकी खुशबू के लिए इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। इसको भी इसके ऊपर लगा देना है। अच्छी तरह हमने इसको लगाना है दोनों साइडों पे ताकि कोई भी हिस्सा जो है स्लाइस का खाली ना रह जाए और मसाला अच्छे से रच जाए। अब हमने इसको 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने लेना है एक बोल में हम शामिल करेंगे 1 अंडा डालने के बाद हमने डालेंगे। अभी हम इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच डालेंगे हम मैदा और 1 चम्मच शामिल करेंगे हम कॉर्नफ्लावर। इसको क्रिस्पी बनाने के लिए तो थोड़ी सी हम शामिल करेंगे काली मिर्च और थोड़ा सा ही हम डालेंगे नमक बिल्कुल कम डालना है क्योंकि हमने उसके मसाले चिकन को भी लगाया हुआ है। बस हमने इतना सा डालना है कि जो मैदा ना इतना का डाल जाए कि ये मैदे में नमक जो है ना वो पूरा हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए। फिर अगर ज़्यादा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। अब हमने इसको फेंट लेना। ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये चिकन अच्छे से फ्राई हो सके। अब हमने इसको फैला लेना चिकन को और इसके ऊपर हमने अब रखनी है चीज़। इस तरह रख कर हमने इसको लपेट देना है। अच्छे से लपेटेंगे दबा कर ताकि ये खुले ना। अच्छी तरह हमने इसको लपेट लेना। इसी तरह हमने दूसरे पीस को भी कर लेना है। ये देखिए इस तरह करके हमने इसके रोल बना लेने हैं। इसी तरह हम दूसरे पीस को भी कर लेंगे। ये देखिए अब ये थोड़ा सा पीस बच चुका है, इसको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब हमने जो बैटर लगाया था उसमें पहले डिप करेंगे, फिर इसके बाद हम लगाएंगे। इसकी कोटिंग के लिए हमने ली है ब्रेड क्रम्स। बैटर में डिप करने के बाद हमने ब्रेड क्रम्स के ऊपर अच्छे से लगाने हैं ये ताकि कोई भी हिस्सा इसका खाली ना रह जाए। अब अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स को लगा लेंगे। ऑयल हमने पहले ही गर्म रख दिया क्योंकि हमने ठंडे ऑयल में नहीं इसको शामिल डालना ऑयल। इसको डालने के बाद हमने लो मीडियम टू फ्लेम पे कर देना इसको ताकि ये अच्छे से अंदर से टेंडर हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल तेज़ नहीं रखना। फिर इसी तरह हमने दूसरे पीस को भी लगा लेना है। ये ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि जाते ही इसमें ये पकना स्टार्ट हो जाए। अब हमने इसको मीडियम कर दिया हुआ है। जो पीस था उसको भी हमने लगा दिया।
एक साइड से हम 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड रखेंगे, फिर इसको दूसरी 2-3 मिनट के बाद हम दूसरी साइड इसकी पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से कलर भी आ जाए और अंदर से ये अच्छी तरह टेंडर भी हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से ये टेंडर हो चुके हैं। अब हम लेते हैं इनको निकाल लेते हैं। ये इतने मज़े के बने हैं कि देखते ही जैसे मुंह में पानी आ जाए। लीजिए 10 मिनट में ये हमारे होने वाले चिकन चीज़ रोल हाज़िर हैं। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो देखकर आपको बहुत मज़ा आया होगा। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। और हाँ, सब्सक्राइब अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया तो ज़रूर करें। ये देखें माशाल्लाह से अंदर से चीज़ और चिकन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, बहुत कमाल की ये मुनफरद सी रेसिपी है। आप इसको, मुझे उम्मीद है और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको यकीनन ये बहुत पसंद आएंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।